नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर हर और प्रतिक्रियाओं का दौर है। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फिल्म देखकर आने के बाद किस तरह की सोच है, क्या देखा उस फिल्म में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है, एमएस बिट्टा जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जो 25 साल बाद कोई फिल्म देखने गए हैं। पहले बॉर्डर देखी थी और अब द कश्मीर फाइल्स। बिट्टा जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। आप बॉर्डर के बाद सीधा इतने सालों बाद द कश्मीर फाइल्स देखने गए। आखिर आपने देखा क्या 25 साल बाद इस फिल्म में? देखो, जिंदगी का बहुत सफर गुजर गया। को पिक्चर ऐसी थी नहीं जो देखने के लायक हो। ये पिक्चर की तस्वीर और पिक्चर के साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ था। और इस कश्मीरी पंडितों की शहादतें, इनका प्लान जिस तरीके से बताया गया भी, घरों से निकाल करके एक लाइन में खड़ा करके मुस्लिम भाइयों को छोड़ दिया गया और हिंदू भाइयों का गोलियों का निशाना बना दिया गया। उसमें अकेला कोई कश्मीरी पंडित नहीं था। किसी की बहन थी, किसी की माँ थी, किसी का बेटा था, छोटा बच्चा था। यही पंजाब के हालात मैंने अपनी आंखों से देखे। जब पंजाब में खालिस्तान की मांग उठी थी तो उसमें ट्रेनों से, बसों से निकाल करके जो लोग अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए, अपने माँ बाप के लिए रोटी कमाने के लिए निकले थे, एक लाइन में खड़ा करके सिख भाइयों को छोड़ करके हिंदू भाइयों को गोलियां का निशाना बना दिया जाता था। तो तस्वीर बिल्कुल एक जैसी थी। तो मेरा मन आया मैं इसको देखूं। पर मैं ये महसूस करता हूं कि वो पिक्चर में सिर्फ गोलियां दिखाई गई, आतंकवादी दिखाए गए, बहता हुआ खून दिखाया गया। पर हमने वो चीज़ कहीं ना कहीं भूल गए, या कोई मजबूरी होगी कि इसके पीछे पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाने वाला कौन सा पॉलिटिशियन था, कौन सी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां थी जिन्होंने ये पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाया। और उसके बाद कश्मीरी पंडित भाइयों का प्लान हुआ, उनकी बहू बेटियों का प्लान हुआ, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, उनके ऊपर बम चलाए गए, उनको मार करके दीवारों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बांध दिया गया। यह तस्वीर दिखाने के लिए कश्मीरी पंडित भाइयों को कि आपका भी यही हशर होगा जिस तरीके से इनका हुआ है अगर आप कश्मीर छोड़ के ना गए। तो उनको मजबूरी में कश्मीर छोड़ना पड़ा। हमने आतंकवादी तो दिखा दिए, हमने ये भी बता दिया कि पीछे आईएसआई था। पर आईएसआई से पहले कौन था? आईएसआई तो बाद में आई, पाकिस्तान तो बाद में आया। पहले तो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन थे, पहले की सरकारें थी जो इन आतंकवादियों को पालती रही, जो इन आतंकवादियों को पैकेज देती रही। और हमारे खून पसीने का पैसा, जो 100 रुपये की चीज़ इधर लेता था कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वहाँ 5 रुपये की मिलती थी। हमारे टैक्स का, खून पसीने का पैसा तो सारा आतंकवादियों के लिए बहाया जा रहा था। लेकिन अब तो ये सवाल हो रहा है कि फिल्म तो आ गई, लेकिन सरकार इतने साल से है, उनको बसाया क्यों नहीं गया वहां पे? उस पे कदम क्यों नहीं उठाए? सिर्फ फिल्म देख रहे हैं और फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं फिल्म के जरिए। नहीं, मुझे नहीं पता 24 क्या है, मुझे नहीं पता 23 क्या है। ये मेरा काम नहीं है। मैंने जो हकीकत देखी है मैं उसकी बात करता हूँ। 24 में क्या होना है, क्या नहीं होना, मेरा उससे लेना देना नहीं। ये आपके विचार हो सकते हैं। मेरे कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है कि 24 की तैयारी हो रही है इस फिल्म के जरिए। उनको अगर बसाना था तो बसाने की बात कीजिए ना, आप फिल्म के जरिए प्रचार कर रहे हैं अपना। ने मेरी एक बात सुनिए, मैं फिर कहूँ, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। जो कांग्रेस में सरदार पटेल जी भी थे, इस कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री भी थे, इस कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के कभी आज़ादी से पहले प्रेसिडेंट भी रहे, इस कांग्रेस में बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। ये कांग्रेस आज़ादी की कांग्रेस बुरी नहीं थी, ना कांग्रेस बुरी है। कांग्रेस में है तो बुरे लोग हैं, ऐसे लोग जो इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। मेरे से बहस करा दीजिए उनको, उनके टाइम पे पिक्चर क्यों नहीं बनी? किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस टाइम पे ये ऐसी पिक्चर बना दे। ये तो आतंकवादियों को पालते रहे। ये तो यातिन मलिक, जिसको पिक्चर में हीरो दिखाया गया इसका, आतंकवादियों का, उसको तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए मिलाते रहे, उसको तो लाल कारपेट से स्वागत करते रहे जे। उसके लिए तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी उनके पास, तो वहाँ सरकारी बड़ी बड़ी 3-3 एकड़ की कोठियाँ थी। उस आतंकवादियों को सीआरपी दे रखी थी उनके पास। यहाँ जब आते थे
तो 5 स्टार होटल में रहने का सरकारी इंतजाम होता था। ये तो गुंडों को पालते रहे, ये तो आतंकवादियों को हमारे नेता पालते रहे। ये कहते रहे अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये रोकते रहे कसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए। कसाब को तो फांसी तब हुई जब बाला साहब ठाकरे जी की डेथ हुई, करोड़ों की भीड़ उमड़ी, तो उनका ध्यान डिवर्ट करने के लिए इन्होंने फांसी दे दी। अफजल को कहाँ फांसी देते थे? अफजल को तो ये कहते थे फांसी होनी नहीं चाहिए। जब सारे परिवारों के साथ मिलकर के मैंने मेडल उठाए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को, तो अफजल को तो तब फांसी दी। ये तो आतंकवादियों को पालते रहे हमारे नेता। जितनी बर्बादी आज कश्मीर के अंदर हुई है, ये हमारे नेताओं की खातर तो हुई है। हमारे नेताओं ने इनको पाला। हमारे नेताओं ने कब इनके ऊपर 370 धारा के ऊपर चर्चा की? ये कांग्रेस के नेताओं ने तो 370 धारा का विरोध किया। इन्होंने तो कहा 370 धारा हटनी नहीं चाहिए। अगर ये जो 370 धारा अभी हटी, तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने क्यों नहीं कोशिश किया? ये चाहते तो हटा सकते थे। 6-7 साल से पहले जो भी सरकारें रही, वो एक कत्लेआम की, कश्मीरी पंडितों की शहादत की, कश्मीरी पंडितों के प्लान की, कश्मीर के अंदर जवानों की शहादत की, कश्मीर के अंदर बहनों के सुहागों की, कश्मीर के अंदर तिरंगे झंडे के अपमान की, कश्मीर के अंदर जो हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, ये नेता जिम्मेदार हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां रही, जितना कत्लेआम हुआ कश्मीर के अंदर, अगर अब नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटा के अमन शांति कर दिया, मैं मानता हूँ गोलियां अभी भी चलती हैं, पर जवान शहीद नहीं होता, कम होते हैं। एक गोली चलती 100 जवाब देते हैं। अगर हमारे एक जवान की शहादत होती है ना शाम को, तो सुबह उनके 10 मार के हम लोगों के सामने। फिल्म के बाद अब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे बयान जो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? हमें ना फारूक अब्दुल्ला से फर्क पड़ता है, ना महबूबा मुफ्ती से फर्क पड़ता है। ये प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र हमारा मजबूत है और आतंकवादियों के ऊपर नकेल है। और मैं अग्निहोत्री जी को कहूँगा कि अभी पिक्चर के पार्ट अधूरे, इसके कम से कम 4-5 पार्ट बनने चाहिए और पंजाब के ऊपर भी बनने चाहिए। पंजाब के अंदर भी 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। पंजाब के अंदर भी 36,000 में से 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। वो क्यों नहीं दिखाएंगे? पंजाब के अंदर भी हिंदू भाई और सिख समाज के जो सेकुलर लोग थे, उनको पंजाब से प्लान करना पड़ा। वो भी पिक्चर दिखानी चाहिए, ताकि इनके पीछे पॉलिटिकल टेररिज्म क्या है। पंजाब के पीछे भी पॉलिटिकल टेररिज्म था। कौन लेके आया था भिंडरांवाले को? हमारे लीडर लेके आए थे भिंडरांवाले को। क्यों लेके आए थे? हरमंदिर साहब के अंदर, उस पवित्र जगह के ऊपर जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्तक करता है, वहां भिंडरांवाले को हथियारों के साथ भेज दिया। गुरुद्वारा साहब में हथियारों का क्या काम? गुरुद्वारा साहब में AK-47 रॉकेट लंचर का क्या काम? गोला बारूद का क्या काम? क्यों भेजा गया? इनके होते हुए गए इसलिए कि अकाली दल को खत्म कर देंगे, प्रकाश सिंह बादल को खत्म कर देंगे, सदा हम राज करेंगे, ये हमारा आदमी गुरुद्वारा साहब में बैठ जाएगा। क्या ये चीज पिक्चरों में दिखाई जाएगी? लेकिन अब मांग ये भी चल रही है बिट्टा जी कि गोधरा में जो कुछ हुआ 2002 में, अब गोधरा फाइल्स भी बने। परसों अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों पर वो कार चला दी, लखीमपुर फाइल्स बने। अब इस तरह की बात चल रही है। देखो ऐसा है, ये लखीमपुर की बात और गोधरा की बात, अब ये वो बातें करते हैं लोग जो हार चुके हैं मैदान जंग से, जिनका को बेस नहीं रहा। बात तो कश्मीर की करें, बात तो पंजाब में खालिस्तान की करें, बात तो कश्मीर की इसलिए करें कि कश्मीर के मुद्दे के कारण 26/11 की घटना हुई। कश्मीर के मुद्दे के कारण फैजाबाद के अंदर, कश्मीर के मुद्दे के अंदर वाराणसी के अंदर, कश्मीर के मुद्दे के अंदर 26/11 की घटना हुई। कश्मीर के मुद्दे को लेके जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों की शहादत हुई। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के दिवाली के दिनों में ट्रेनों में और दिल्ली के जगह जगह सरोजिनी नगर में बम ब्लास्ट होते थे। कश्मीर के मुद्दे को लेके ये गोधरा कार्ड कहाँ से ले आए? बना लें, ये आप बना लें। अगर इन्होंने बनाई तो ये बना लें, कोई ढूंढ लें। इनके 3600 डायरेक्टर हैं, उनको ढूंढ के बना लें। इनको कौन मना करता है? सही हो तो दिखा दें। पर सवाल तो कश्मीर के बात को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? खालिस्तान के मुद्दे को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपने देखा अभी दीप संधू की डेथ हुई, ठीक है? दीप संधू की डेथ के बाद जब संस्कार पे बॉडी लेके जा रही थी, तो क्या नारे लगते हैं? गीता जी को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। अरे गीता जी ने क्या बिगाड़ा आपका? इतना बड़ा गीता जी का इतिहास, कृष्ण जी महाराज के वक्त का, हरियाणा की धरती का इतिहास,
जहां से ये किसान आंदोलन के नाम के दीप संधू ने यहाँ पे तिरंगे झंडे का आके अपमान किया था। अरे दुख है, उसकी मौत का हमें दुख है। अरे गीता जी ने आपको क्या बिगाड़ा है? किसी हिंदू ने आपको क्या बिगाड़ा है? मेरा आपसे सवाल है, बंगाल के अंदर इलेक्शन के बाद, या असम के अंदर, या जम्मू कश्मीर के अंदर, या पंजाब के अंदर आतंकवादियों ने हिंदू समाज के लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, कश्मीरी पंडित भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया, उनकी बाहू बेटियों की इज्जत के ऊपर अटैक किया। क्या किसी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने, सवाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है, मेरा एक प्रश्न है सबसे देश की जनता से, क्या एक भी किसी हिंदू भाई ने क्या किसी आतंकवादी को मारा? क्या किसी सिख समाज के व्यक्ति के ऊपर हमला किया? क्या किसी सिख समाज के व्यक्ति को गोलियों का निशाना बनाया? क्या कश्मीर के अंदर किसी आतंकवादी को मारा? क्या उसके हाथ में कोई कृपान थी? क्या उसके हाथ में बंदूक थी? क्या उसके हाथ में तरचूल था? क्या उसके हाथ में पत्थर था? गोलियां खाते रहे, बम खाते रहे। हम भारतीय हैं, चलो हम अगले रास्ते की तरफ चलते हैं, हम शांति के रास्ते पे चलते हैं। और आप अभी तक, ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, उनके जख्मों पे नमक छिड़कते। आतंकवाद लाने वाले भी आप, पंजाब में भिंडरांवाले को लाने वाले भी आप, पंजाब में 36,000 बेगुनाहों के कातिल भी आप, कश्मीर की समस्या को लाने वाले भी आप, और हल करने वाले ने 70 साल की कैंसर की बीमारी को नरेंद्र मोदी ने उखाड़ के फेंक दिया। मैं को बीजेपी का हूं, मैंने क्या लेना बीजेपी से? भाई बताइए, मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं या मैं इनसे कुछ लेना है? मैं जो कड़वा सच्चा वही बताऊंगा। मैंने शरीर पे बम खाए, मेरे शरीर पे जख्म है, और मैंने बहनों के सुहाग उजड़ते हुए देखे, मैंने गोलियां चलती हुई देखी हैं, इनके घर उजड़ते हुए देखे हैं, इनके घर की कई तकलीफों को मैंने देखा है। मुझे इसलिए दर्द है। अगर कोई व्यक्ति ने किया तो कहूंगा, पर जिन्होंने आग लगाई है, आग तो कब लगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे लगी ना, उनके टाइम पे लगी ना। ठीक है, उन्होंने बड़े काम किए। आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, कौन थे? शेख अब्दुल्ला उनके दोस्त थे। कौन थे? फारूक अब्दुल्ला इनके नजदीक थे, इनके नजदीक थे, कांग्रेस के नजदीक थे ना, नेताओं के, उनके नजदीक थे। क्यों नहीं उस वक्त आवाज उठाई? आज क्यों इनकी सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमजोर की? क्यों की कमजोर? इसलिए की भाई जब आतंकवादियों का साथ देते हो तो हटाओ इनकी सुरक्षा। मैं तो कहता पूरे देश के अंदर जहां जहां को आतंकवादियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए, जहां आतंकवादी कश्मीरी आतंकवादियों के लिए साथ देते, हटाओ इनकी सुरक्षा। आप एनएसजी कमांडो भी देते हो, फिर ये आतंकवाद की बात करते हैं, फिर ये पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, फिर आईएसआई की बात करते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। और यही चीज़ पंजाब में है। अब थोड़े दिन की पहले की बात है, सरकार बनने से पहले गीता जी को बुलाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे। ये क्या मजाक हो रहा है भाई? कि मुझे बता दो, किसी हिंदू समाज ने किसी को मारा है, पीटा है, किसी का कत्ल किया तो बताइए, को है ही नहीं। लेकिन फिल्म में ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों की हत्या नहीं हुई, वहां पे मुस्लिम भी मारे गए। उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, फिल्म में कोई जिक्र ही नहीं करा उन्होंने। जो सेकुलर मुसलमान, अभी बीजेपी के कई कार्यकर्ता मुस्लिम शहीद हुए, उनको शहादत कहते हैं। जो अभी शहीद हुए, कांग्रेस के भी हुए होंगे, उनको शहादत कहते हैं। पर जो आतंकवादी कहेंगे वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर था। आतंकवादी कभी आतंकवादी काफिर ही होता है, वो काफिर था। उनको आप कहेंगे मुसलमान। जो लोगों को मारने वाले, कश्मीरी पंडितों के ऊपर, भाइयों के ऊपर हमला करने वाले, उनकी भाइयों बेटियों के ऊपर गोलियां बम चलाने वाले, उनको प्लान करने वाले, करवाने वाले और दहशत फैलाने वाले, और पाकिस्तान आईएसआई के इशारे के ऊपर और हमारे उस वक्त के राजनीतिकताओं की गलतियों के कारण प्लान और तबाही मचाने वाले, वो मुसलमान हैं? वो काफिर है ना? वो मुसलमान है ना वो इंसान है? वो आप तो कांग्रेसी भी रहे, लंबे समय आपने दिया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस तरीके से जो कातिल रहे उनको सुरक्षा से नवाजा गया, उनको प्रधानमंत्री मिलते हैं, रेड कारपेट उनके लिए बिछती है? कौन सी मजबूरी थी जिन्होंने इस तरीके का कत्लेआम किया? देखो जी, मैं फिर कहूं, अगर 370 धारा अब हटी, हमारे अरबों खरबों का खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के लिए लगाया गया। और उस वक्त कश्मीर के ये कुछ चंद लोग जब नई पिक्चर रखती थी बॉम्बे के अंदर और दिल्ली के अंदर, नई पिक्चर वहां नहीं देखते थे, बिजनेस क्लास में आते थे, हमारे खून पसीने के पैसे थे।
पिक्चर देखते थे, 5 स्टार होटल में ठहरते थे और अगले दिन चले जाते थे, मजे लेते थे। और हमारे जवान गोलियां खाते थे और कश्मीरी पंडितों का प्लान होता था, कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों का अपमान होता था, उनके ऊपर गोलियां चलाते थे। ये होता था उस वक्त के नेताओं की गलतियों से। रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जाता था, यातर मलिक और कईयों का स्वागत किया जाता था। क्यों स्वागत किया जाता था? आतंकवाद की देन ही इनकी थी, पंजाब की देन भी इनकी थी। पंजाब में 36,000 बेगुनाहों के कातिल भी ये थे, कश्मीर के अंदर जवानों की शहादत के कातिल भी ये थे, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का प्लान के जिम्मेदार भी ये थे। कांग्रेस बुरी नहीं थी, कांग्रेस में आप भी हूं। फर्क कितना है, इन्होंने कुर्सी सत्ता वोट से दोस्ती कर ली और मैंने मौत से दोस्ती कर ली। ये मेरा, मैं लाल रंग के खून से कांग्रेस के दफ्तर में मेंबर बना हूं, अपना खून गिरा करके। कई मेरे दोस्त, कई मेरे जवान शहीद हुए। मैं नीले रंग की शाही से मेंबर नहीं बना। इतने साल हो गए, कुर्सी सत्ता का भूखा नहीं हूं। कोई पार्टी कह दे ये कुर्सी सत्ता, ये तो कुर्सी सत्ता के भूखे हैं। आ जाए ये बड़े बड़े नेता आज कहते हैं ये फलानी कांग्रेस। कांग्रेसी है कौन इनमें से? बताइए कौन कांग्रेसी इनमें से? मैं हूं कांग्रेसी, पुराना। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर की कांग्रेस का मैं कांग्रेसी हूँ, आज भी हूँ। आओ मेरे से बहस कर लें। अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई, लूटा इस देश को, नोचा इस देश को, कांग्रेस को खा गए, कांग्रेस का अपमान किया। आज अगर कांग्रेस को बुरा कहते हैं तो कहीं ना कहीं सरदार पटेल जी पे भी उंगल उठाते हैं जी। आज अगर कांग्रेस को बुरा कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी पे भी आंच आती है। ये तो उनके कवच है, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके कारण कांग्रेस सजी थी। इन्होंने तो कांग्रेस का तहस नहस करके रख दिया। आज कहता जी मैं कांग्रेसी है कौन? बताइए मुझे, बताइए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, केड़ा कांग्रेस? राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस ही तो है, प्रियंका गांधी कांग्रेस भी तो है। वो क्या छोड़िए, और इतने जो शोर मचा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम ही कांग्रेस हैं अब तो। बस कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए किया क्या? कौन सा बम खाया, कौन सी गोलियां खाई इन्होंने? पिता की जान चली गई, दादी चली गई, उनकी सोच चली गई। मैं बताऊं, उनकी जान चली गई या इंदिरा जी की शहादत हुई तो हमने क्या आगे कर्म अच्छे किए? कांग्रेस के नेताओं ने पूछिए, क्या हमने बम नहीं खाए शरीरों पे? क्या हमारे साथ, क्या हम बेटे बकरियां थे? क्या हमें बेटे बकरियां समझ लिया? हमने बम खाए, हम बेटे बकरियां हो गए। हाँ, रास्ते में तुरे फिरते ऐसे ही कीड़े मकोड़े हो गए। इन्होंने खाए थे, इनके नाम का जो, अरे हम कब कहते नहीं खाए भाई। पर अगर इंदिरा जी की शहादत हुई तो कहीं ना कहीं उस वक्त कांग्रेस के नेताओं की गलतियां थी। शहादत हुई, क्यों भिंडरांवाले को तैयार किया? क्यों वो हाथ से निकल गया? क्यों ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ? क्यों 84 के दंगे हुए? क्यों पंजाब में 36,000 बेगुनाह का कत्लेआम हुआ? क्यों उसमें से 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम क्या हुआ? उसका कौन जिम्मेदार? मेरा सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या मतलब? आपने तो कहा था शहादत। जो 36,000 बेगुनाह लोग पंजाब में शहीद हुए, 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए, हजारों हिंदू भाई सिख, सेकुलर सिख प्लान करके पंजाब से चले गए। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, 84 के दंगे हुए, पूरे देश के अंदर सिखों का अपमान हुआ, गले में टायर डाल के उनको रोल दिया गया। क्या वो भेड़िया बकरियां थे? किन की गलतियों से? वही तो कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल टेररिज्म सामने आना चाहिए। पंजाब में पिक्चर बननी चाहिए, उसमें ब्लू स्टार ऑपरेशन का भी जिक्र आए क्यों हुआ, उसमें 84 के दंगे क्यों हुए वो भी आए ये हुआ, उसमें भिंडरांवाला क्यों अंदर घुसेड़ा गया वो भी सामने आए, उसमें 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ वो भी सामने आए, उसमें 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए वो भी सामने आए। हरमंदर साहब में इतने साल गोला बारूद, हथियार, रॉकेट लॉन्चर कैसे गए वो भी सामने आए। उस वक्त तो कांग्रेस के नेताओं की सरकार थी, उसमें ये जगदीश ट्रेजर सारे यही पंजाब का दौरा करते थे। मैं भी उसमें था, मैं उस वक्त बच्चा था। मैं तो आज सारी तस्वीर मेरे सामने आ रही है। कत्लेआम करने वाले, कत्लेआम कराने वाले पॉलिटिकल टेररिज्म के लीडर, दिमाग इनके चले, ये तो साफ सुथरे होके आ जाए, इनकी कुर्बानी थी, बस इनकी कुर्बानी थी। और जो बाकी लोग, लाखों लोग शहीद हो गए, उनकी तो कुर्बानी नहीं थी, वो तो कीड़े मकोड़े थे। वाह भाई वाह, आम आदमी कीड़ा मकोड़ा, मैं भी कीड़ा मकोड़ा, है ना, घूमते फिरते ऐसे हैं भेड़े बकरियों की तरह, काट दो, मार दो, और आपकी हमेशा कुर्बानी। अरे वो कातलों के जिम्मेदार कौन थे? जो लाखों जवान शहीद हो चुके, कश्मीरी पंडित शहीद हो चुके, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, घरों के घर उजाड़ दिए, खून की नदियां बहा दी। वो पवित्र नगरी हरमंदर साहब, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रोज नमस्तक करता है, कोई धर्म नहीं, कास्ट नहीं, जात नहीं, वो कहते हैं हमारा गुरुद्वारा साहब है, उसका अपमान क्यों हुआ?
84 के दंगे का जिम्मेदार कौन था? क्या दिल्ली के अंदर जो 84 के दंगे हो, क्या किसी सिख समाज ने हिंदू को मारा था? मैं पूछना चाहता हूं, या पंजाब के अंदर किसी हिंदू ने सिख को मारा था? ना हिंदू और ना सिख का विरोध था। जड़ थी नफरत की, जड़ थी कुर्सी और सत्ता पाने की, जड़ थी सत्ता प्राप्त करने की। पाड़ो और राज करो, और देश को बर्बाद कर दिया। अभी तक आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा। कौन है जिम्मेदार? नहीं किसने रखी, ये कौन दिखाएगा? मुझे दिखाना पड़ेगा किसी को, दूसरे पार्ट के अंदर पिक्चर बनाने वाले को। और भी पार्ट आने चाहिए सच निकालने के लिए। तो एमएस बिट्टा साहब जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि और भी पार्ट आने चाहिए, सिर्फ यहीं तक ये सिर्फ खत्म नहीं होना चाहिए। पंजाब की भी हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए कि नेताओं ने किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपस में लोगों को भिड़ाया। आप अपनी राय जरूर रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।